ह्यूस्टन एयरपोर्ट और वकास मुझे छोड़ने जा रहा है। मेरी फ़्लाइट है JFK न्यूयॉर्क के लिए। चलें देखें फिर आगे कैसा सफ़र गुज़रता। फ़्लाइट में सबसे ज़्यादा मैं तंग होता हूँ सिक्योरिटी चेक इन से। सबको बहुत बुरी लगती है, लेकिन ये मजबूरी है, पार्ट ऑफ द जर्नी। एग्जैक्टली। लेकिन आप कितनी गप्पे मारेंगे यार। और ये जी अब हम एयरपोर्ट के करीब आते जा रहे हैं। साइनेज शो कर रहा है एयरपोर्ट की इंटरनेशनल हर अराइवल। 25 सेकंड बाद एक जहाज उड़ रहा है। ये भी एक या दूसरा भी तीसरा। मैं और ऊपर से हम देख रहे थे इधर से गाड़ी में बैठ के, तो एक के बाद दूसरा जहाज उड़ रहा था। और मेरे ख्याल से ये सामने टर्मिनल की बिल्डिंग नज़र आ रही है। ये डिफरेंट। अब ये तो फेडेक्स का है। ये अच्छा, पूरा फेडेक्स का ए और बी बेसिकली ये डोमेस्टिक के लिए ही है। मेरा ये टर्मिनल था जी, टर्मिनल ए आपका। और ये जी डिपार्चर्स आ गया है। बी और ए मेरा ए टर्मिनल है। थोड़ी सी उदासी भी हो रही है, वकास से इतने अरसे बाद मिला था, पता नहीं कब मुलाकात होगी। नहीं इंशाल्लाह जल्दी होगी। तो वकास कराची आएगा तो फिर अब लाहौर भी आएगा और फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। ओके, ये आपकी टर्मिनल ए है। मैं यहाँ से आपका जो डिपार्चर है पैसेंजर ड्रॉप ऑफ पॉइंट आ गया। और हम पाकिस्तानियों के लिए हमेशा एक फाइनल गुड बाय ज़रूरी होता है, चाहे कितनी दफ़ा खुदा हाफ़िज़ कहे। या दिल नहीं भरता। ओके वकास, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। तो दोस्तों, अब मैं बुश इंटर कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और चेक इन कर रहे हैं। ये बुश इंटर कॉन्टिनेंटल एयरपोर्ट जो है जॉर्ज बुश सीनियर के नाम पे है। वो 1988 से 1992 तक अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं और बाद में उनका बेटा जॉर्ज बुश जूनियर 2000 से 2008 तक अमेरिका का सदर था। तो मैं हमेशा इसको बुश इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहता था। आज पता चला कि ये जॉर्ज बुश इंटर कॉन्टिनेंटल एयरपोर्ट है। तो देखें, चेक इन के लिए मैंने पहले चेक इन तो किया हुआ है, लेकिन एक पेपर बोर्डिंग पास लेना था। तो यहाँ पे अभी लाइन में हूँ। हर चीज़ यहाँ पे बड़ा कामली और स्मूथली होती है, अभी तक तो कोई मसला नहीं। तो जनाब, मैं ये बैठा हूँ बुश इंटर कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, और आते साथ ही मेरे साथ जो है ना सफ़र की पहली सरप्राइज़ मिली। मैंने अपनी तरफ से बड़ी अच्छी फ़्लाइट चूज़ की थी। 12 बजे चलती थी ह्यूस्टन से। मैंने कहा ड्रॉप करने वालों को भी कोई मसला नहीं होगा। और न्यूयॉर्क पहुंचती थी शाम 6:30 बजे। तो आइडियल फ़्लाइट थी। बीच में इसका एक स्टॉप था शार्लेटविल में। अब मैं जब चेक इन के लिए आया तो उसने मुझे कहा कि यू आर गोइंग थ्रू मियामी। अच्छा, मैं पहले समझा कि मैंने कोई शायद इन्हें, चूँकि मैंने मियामी भी जाना है, तो मैंने समझा कि शायद मैंने मियामी वाला टिकट इन्हें पकड़ा दिया। तो मैंने कहा कि आई थिंक आई हैव गिवन यू द रॉन्ग टिकट। वो कहती है नहीं, आपने यू हैव गिवन मी द राइट टिकट, बट द इशू इज़ दैट योर फ्लाइट टू शार्लेटविल इज़ डिलेड, तो वी आर पुटिंग यू ऑन अनदर फ्लाइट टू मियामी एंड फ्रॉम मियामी यू विल गो टू न्यूयॉर्क। तो जनाब, अब 12:30 बजे यहाँ फ़्लाइट जो है मेरी मियामी के लिए जाएगी और फिर वहाँ से 6 बजे फ़्लाइट जाएगी न्यूयॉर्क के लिए। तो रात 9:30 बजे आज मैं न्यूयॉर्क पहुँचूँगा।
तो कोई ज़्यादा खुशी नहीं हुई मुझे इस चेंज से। अच्छा, दूसरा मसला ये बन गया कि मेरे पास सिम नहीं थी। मैंने सोचा था न्यूयॉर्क जाके अमेरिका की सिम लूँगा, अब सिम थी नहीं। पता पुता करते हुए यहाँ पे एयरपोर्ट पे एक मैंने वाईफाई कनेक्शन ढूंढा, और वाईफाई कनेक्शन के भी बड़े लवाजमात थे। पूरा तकरीबन फॉर्म फिल कराया उन्होंने मुझसे, किस एयरलाइन से जा रहे हो, किस मुल्क के हो, टेलीफोन नंबर क्या है, टिकट नंबर क्या है, लास्ट नाम क्या है, फर्स्ट नाम क्या है। तो बहरहाल हो के कनेक्शन लग गया वाईफाई का। और मैंने अभी अभी हफीज़ भाई को फ़ोन किया न्यूयॉर्क में, जिन्होंने मुझे लेने आना है, मेरे कज़न है, भाई हैं बड़े। तो उन्हें बताया मैंने कि भाई अब तो ये मैं 6:30 नहीं, आपने 9:30 बजे आना है। बहरहाल उन्हें बताने के बाद मुझे तसल्ली हो गई कि चलो अब सफ़र एंजॉय करेंगे। कोई ये नहीं है कि कम्युनिकेशन का जो मसला था वो हल हो गया। तो अब यहाँ से मुझे मियामी काफ़ी दूर है। मियामी बिल्कुल अमेरिका की एक सदर्न मोस्ट टिप है। ह्यूस्टन से तकरीबन साउथ ईस्ट बन जाता है। और मैंने मियामी जाना है अमेरिका के सफ़र के एंड में, क्योंकि वहाँ से कैनकुन बड़ा करीब है मैक्सिको का, 1.5 घंटे की फ़्लाइट है, और मैंने कैनकुन जाना था। तो मैंने बीच में मियामी डाल लिया था कि सिएटल से मियामी जाएंगे, मियामी से फिर कैनकुन जाएंगे। अब एक मुझे मुफ्त की फ़्लाइट मियामी की मिल गई है, तो आज का सफ़र दिन जो है ना तकरीबन सफ़र में ही गुजरेगा। बहरहाल एक ट्रैवलर के लिए ये ज़रूरी है ये समझे कि भाई इस तरह के वाक़यात होंगे और इनको आपने हैंडल करना और परेशान नहीं होना। ये कहते हैं ना, सफ़र वसीला ज़फ़र है। आप सीखते बहुत कुछ है, नए नए एक्सपीरियंसेस होते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि एयरपोर्ट पे जो स्टाफ था ना, बड़ा ही प्लेजेंट था। मुझे कोई कदूरत का एहसास नहीं हुआ। सबने हर जगह था बड़ी खुशगवारी से बात की और बड़ा गाइड किया मुझे। तो चलें, ये वीलॉग चलता रहेगा न्यूयॉर्क तक, देखें कैसा सफ़र गुजरता है। ये जी सामने फ़्लाइट शेड्यूल डिस्प्ले हो रहा है। तो काफ़ी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं, एम्स्टर्डम, ऑकलैंड, दुबई, फ्रैंकफर्ट, हीथ्रो, इस्तांबुल, मैक्सिको सिटी, पेरिस, मॉन्टेरे जो मैक्सिको में है, और सैन सेल्वाडोर। फिर काफ़ी सारी डोमेस्टिक फ़्लाइट्स भी हैं, कोलंबस की है, शिकागो की है, शार्लोट की है। लें जी, हमारी बोर्डिंग होगी मियामी के लिए। तो मुझे विंडो सीट मिली है, विच इज़ गुड। ऊपर से अमेरिका का नज़ारा करेंगे, हमेशा अच्छा लगता है।
young ladies who are here from Paris. They're going from Houston to Miami, and they are so lucky. They are going on a cruise to the Caribbean. So, can you introduce yourself? Tell your names. My name is Ut. Wood. And yours? Mai. My. My. Yeah. So, have a wonderful holiday. Yes, thank you. And thank you so much for sharing your food with me. Yeah. You were very kind. Thank you so much. Thank you. You did a good job. और जी कैप्टन ने अनाउंसमेंट की है कि हम अपनी डिवाइसेस को एयरप्लेन मोड पे कर दें मोबाइल को, क्योंकि जहाज़ जल्दी लैंड करने वाला है। और बादल बड़े खूबसूरत लग रहे हैं इधर इस वक्त खिड़की में से। एक और दिलकश नज़ारा जहाज़ से। ये जी हमारे साथ साथ एक नहर सी चल रही है, और अब जहाज़ काफ़ी नीचे आ गया है, और ये तो डेफिनेटली अब हम मियामी पे हैं, क्योंकि हम लैंड करने वाले हैं। अभी मैं ह्यूस्टन से आ रहा हूँ, तो ये घरों का स्टाइल काफ़ी मुख्तलिफ है। ह्यूस्टन में काफ़ी एक जैसे घर थे। ये कोई एक्सप्रेस वे है। झीलें हर जगह। अमेरिका में झीलों का बहुत रवाज है। हर कॉलोनी के अंदर अगर झील ना हो तो एक आर्टिफिशियल झील बना देते हैं खूबसूरती के लिए। ये देखें, हर रेजिडेंशियल एरिया के साथ झील है। ये अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है और इसके साथ भी झीलें बनी हुई। और नीचे गाड़ियाँ रवा दवा हैं। अमेरिका में लगता है हर शख्स जो है ना गाड़ी पे बैठा है। बाहर आपको कोई बंदा नहीं नज़र आएगा। बिल्डिंगों में बस काम हो रहा होगा या लोग सड़क पे होंगे। बाहर आपको बंदा जो है ना फारिग नहीं नज़र आएगा। वाह भाई वाह, मैंने तो न्यूयॉर्क जाना है, लेकिन दिल कर रहा है कि यहीं मियामी में ही उतर जाऊं। 25 अक्टूबर को मैंने आना है इधर, तब तक के लिए तो इंतज़ार करना ही पड़ेगा। और जी ये हो गया हमारा टच डाउन। और ये कैमरे का इतना बता रहा है कि हम जो है लैंड कर चुके हैं। Like tablets and cell phones. When you open the overhead compartment, be careful, as items may have moved in flight. And thank you for choosing American Airlines. एयरपोर्ट से शहर का नज़ारा इतना खूबसूरत मैंने कम देखा है। एयरपोर्ट के साथ ही शहर की बिल्डिंगें नज़र आ रही हैं। उतरते वक्त भी बहुत ही खूबसूरत शहर का नज़ारा था। मियामी एक बहुत ही खूबसूरत शहर है। मुझे लगता है कि मैं जब यहाँ वापस आऊँगा तो एंजॉय करूँगा। ये सामने एयरपोर्ट ट्रेन जा रही है, और मेरे ख्याल से ये एरिया अमेरिकन एयरलाइंस के लिए मखसूस है, क्योंकि 2 और भी अमेरिकन एयरलाइन के जहाज़ खड़े हैं। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। अमेरिका चूँकि बहुत बड़ा मुल्क है, तो यहाँ पे 3 टाइम जोन हैं। इस वक्त हम ईस्टर्न टाइम जोन में,
यानी कि शाम के 4:40 है। ह्यूस्टन में इस वक्त 3:40 है और न्यूयॉर्क में भी शाम के 4:40 है। तो ये आपको नज़ारा है, दिखाते हैं मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस तरह का। ये चलते जाते हैं, पीपल वॉचिंग करें। ये जी कुछ लोग जा रहे हैं बग्गी में और ये इन्होंने झंडा उठाया हुआ, पता नहीं किस मुल्क का झंडा। ये आ गया D17, सामने D19 नज़र आ रहा है। तो मेरे ख्याल से D24 भी ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। पीपल वॉचिंग के साथ साथ कुछ फ़्लाइट वॉचिंग भी करते हैं। और जी D24 जो है ये इस तरफ है। अच्छा, अमरीकी जो है ना बड़ी मस्त किस्म की कौम है। बस निक्कर पहन ली, ऊपर टी शर्ट पहन ली और चल दी है। और मासूम, आपको बिल्कुल फेस वैल्यू पे लेंगे, इसलिए कि उनके अंदर अपना बिल्कुल खोट नहीं है, या कम से कम अक्सरियत में खोट नहीं है। तो वो दूसरों को भी फेस वैल्यू पे लेते हैं, ज़रा ब्लंड भी होते हैं। अगर कोई बात आपकी पसंद नहीं आई तो आपको मुंह पे कह देंगे कि भाई ये बात आपने गलत की है, तो सॉरी कर लें और सब ठीक हो जाएगा। तो अमेरिका जो है ना कई लिहाज से दुनिया की बेस्ट डेस्टिनेशन है। वसी और अरीज़ मुल्क, फैसिलिटीज़ हर किस्म की। हाँ, बस मार पड़ती है हमें तो एक्सचेंज रेट से। 2018 में मैं इधर आया तो 108 रुपए का डॉलर था। इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं महसूस होता था, क्योंकि $100 तकरीबन 11,000 रुपये बने। तो भाई मरी में भी कमरा उस वक्त 11,000 से कम तो नहीं था, शायद ज़्यादा ही आता हो। लेकिन जब से ये 300 पे पहुँचा है ना रुपया, तब से तकलीफ़ होती है। पानी की बोतल भी अगर $2 की लें तो लगता है 600 रुपये। हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली कैलकुलेटर की तरह काम करना शुरू कर देता। तो अब देखें आने वाले दिनों में अल्लाह मुल्क के लिए और हम सब के लिए बेहतरी करे। ये जी D24 गेट आ गया, सामने न्यूयॉर्क टू JFK का साइन डिस्प्ले हो रहा है। दोस्तों, मैं जैसे आपको पहले बता चुका हूँ कि मेरी फ़्लाइट डाइवर्ट हो गई थी मियामी से, और मियामी से मैंने फ़्लाइट लेनी थी 6:30 बजे की और न्यूयॉर्क पहुँचना था 9:30 बजे। तो लेकिन अभी यहाँ पे फिर फ़्लाइट का कुछ मसला हो गया है। कोई कहते हैं कि न्यूयॉर्क में जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पे ग्राउंड पे टेक्निकल असिस्टेंस का कोई इशू है, जिसकी वजह से जहाज़ को और यहाँ से मियामी से उड़ने की इजाज़त नहीं दी जाती। तो अब उन्होंने कहा है कि 8:50 पे फ़्लाइट जाएगी, जिसका मतलब है कि मैं तकरीबन 12 बजे न्यूयॉर्क पहुँचूँगा रात को। और जाहिर है जो लेने आएगा उसे भी मसला होगा, और मेरे लिए भी न्यूयॉर्क इतना फेमिलियर नहीं है। लास्ट मैं इधर 2013 में 10 साल पहले आया था। तो ये इश्यूज़ हैं ट्रैवलिंग के, जो भी ट्रैवल करता है उसको कभी ना कभी इस तरह के इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं। तो दोस्तों, हम ये पहुंच गए जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पे।
और जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट का जो नाम रखा गया है वो अमेरिकी सदर जॉन एफ कैनेडी के ऊपर है, जिनका ताल्लुक़ अमेरिका के मशहूर सियासी ख़ानदान जॉन एफ कैनेडी ख़ानदान से है। तो कैनेडी ख़ानदान अमेरिका का उसी तरह मशहूर सियासी ख़ानदान है जिस तरह के पाकिस्तान में भुट्टो ख़ानदान है या इंडिया में नेहरू गांधी ख़ानदान है। और इस ख़ानदान में भी बहुत ज़्यादा ट्रेजेडीज़ हुई, इस लिहाज से इसकी मुमासलत जो है वो भुट्टो और गांधी ख़ानदान से भी की जा सकती है। जॉन एफ कैनेडी 1960 से 1963 तक अमेरिका के सदर रहे और उन्हें कत्ल कर दिया गया था। ली हैरी ऑसवाल्ड ने उन्हें कत्ल किया और उनके कत्ल के हवाले से बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज़ मौजूद हैं। आइंदा कभी उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों ये सफरी व्लॉग यहाँ पे ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगले व्लॉग तक के लिए खुदा हाफिज़।